Hello beautiful souls, welcome back to my channel Psych Up with Minisvi and to भगवद गीता सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 श्लोक 42 से 46 तक और समझेंगे कि कैसे वेद पुराण और बुक्स में लिखे हुए रिचुअल्स और रीति रिवाज हमें फायदा कर सकते हैं और नुकसान भी कर सकते हैं और कैसे हम उनका गलत मतलब समझकर गलत फायदा भी उठाते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि मिसगाइडेड सोल्स क्या होती है। हम वेद पढ़ते हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, तो उनमें ना बहुत कुछ लिखा होता है कि ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो पैसा मिलेगा, पावर मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, बहुत कुछ लिखा होता है, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। लेकिन इन रिचुअल्स को ना हम गलत तरीके से समझ लेते हैं और फिर एक्चुअल भगवान का मतलब नहीं समझ पाते। हम इन सब रीति रिवाजों में ना सिर्फ मोक्ष के लालच में फंस के रह जाते हैं और फिर गुमराह हो जाते हैं और अल्टीमेटली हम गलत काम करने लग जाते हैं और फिर सहारा इन वेदों का लेते हैं कि उसमें तो ऐसा लिखा हुआ था इसलिए सही है। लेकिन इन सब चक्रों में हम इन सब चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो ये चीज भूल जाते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना या हेवन ये एंड गोल नहीं है। इसे एंड गोल समझ के हम बहुत सारे अलग अलग तरह के लालच में फंस जाते हैं और फिर अल्टीमेटली दोबारा से वही बर्थ और डेथ का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों को कभी भगवान की रियलाइजेशन नहीं होगी जो मटेरियलिस्टिक चीजों में फंसे रहेंगे और इन रिचुअल्स का, इन रीति रिवाज का, वेद पुराण का गलत मतलब समझ के या उसमें जो लिखा है उसे अपने अकॉर्डिंग तोड़ मड़ोड़ के यूज करते रहेंगे अपने सेल्फिश रीजन के लिए। वो कभी एक्चुअल मतलब नहीं समझ पाएंगे। अगर हम लोगों को गुमराह करने के लिए इन रीति रिवाज का फायदा उठाएंगे ना, तो ये हमें कभी फायदा नहीं देंगे, फिर चाहे ये वेद में लिखी हो या कहीं भी लिखी हो, क्योंकि एक्चुअली में इंटेंशंस मैटर करती हैं, ये रीति रिवाज नहीं। तो ये जो वेद है ना, ये हमें बेसिकली 3 लेवल सिखाते हैं। फर्स्ट लेवल है इग्नोरेंस, जो हम ऑलरेडी जिसमें है, जिसमें हम सब कुछ इग्नोर करते रहते हैं या हमें कुछ नहीं पता होता, हम अवेयर नहीं होते चीजों के बारे में। देन सेकंड लेवल इज पैशन, विच मीन्स जो हमें इग्नोरेंस से पैशन के टुवर्ड्स लेके जाता है, यानी चीजों को समझना। और फिर ये लेवल 2 पैशन से लेवल 3 पे जाना, विच इज गुडनेस यानी अच्छाई। तो अब इसका कनेक्शन कैसे कि पहले हम अवेयर नहीं थे, इग्नोर करते थे इन सब चीजों को, फिर हमें अपना पैशन रियलाइज हुआ और फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारा वो जो पर्पस है वो एक्चुअली में लोगों की और सोसाइटी का अच्छा करना है। लेकिन अब इसमें जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो कहाँ है? वो है ट्रस्ट, यानी कृष्ण हिमसेल्फ। वेद हमें मटेरियलिस्टिक चीजें और सक्सेस दिलाती है, लेकिन गीता हमें कृष्ण से मिलाती है। कृष्ण समझाते हैं कि एक समुंदर एक कुएं के सारे काम कर सकता है, लेकिन एक कुआं एक समुंदर के सारे काम नहीं कर सकता। इसी तरह से गीता इन स्पिरिचुअल बुक्स की या वेदों के सारे मतलब समझा सकती है, लेकिन ये रीति रिवाज गीता के सारे मतलब नहीं समझा सकते। हम इसमें कुछ और एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट के सारे ऑर्डर्स को सुपरसीड कर सकती है, उनके सारे काम कर सकती है, लेकिन एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जितनी पावर नहीं रखता। अब हम देख लेते हैं कि जैसे एक प्रिंसिपल है, वो टीचर्स के सारे पावर्स और चीजें हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक टीचर प्रिंसिपल के सारे पावर्स नहीं रखता अपने पास। या फिर चलो हम कॉर्पोरेट लाइफ की बात कर लेते हैं। एक सीईओ है, उसके पास मैनेजर के सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, लेकिन एक मैनेजर के पास सीईओ के सारे पावर्स तो नहीं है ना। ऐसे और कितने एग्जांपल्स हैं जो आपको पता है, कमेंट में जरूर बताना। आगे के श्लोक समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये प्लेलिस्ट आपके पास हमेशा रहे। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आप गीता के मतलब जितने दूसरों के साथ शेयर करोगे उतने उससे भी कई ज्यादा आपको समझ आने लग जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।